नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे विजन भी साफ है, जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार करना। और इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं गरीब परिवारों को मुफ्त राशन बांटने के फैसले की। निर्धन और अति निर्धन परिवारों के नियमित भोजन की व्यवस्था के लिए साय सरकार ने मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की है, जिसका छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वागत किया है। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार जनहित में बड़े फैसले ले रही है। साय सरकार ने कामकाज संभालते हुए एक बड़ा फैसला लिया था, जो कि गरीबों को मुफ्त राशन देने के बारे में था। जनवरी 2024 से अंत्योदय अन्न योजना AAY जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल देने की घोषणा की थी। प्रदेश के लाखों निर्धन परिवार इस योजना का लाभ हासिल भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जनवरी 2024 से अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल देने की घोषणा की थी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर आधारित है और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही है। इसमें लाभार्थी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 67.92 लाख राशन कार्ड धारी हैं। इसमें प्रति परिवार मासिक पात्रता के अनुसार मुफ्त चावल दिया जाता है। ये लाभ जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक यानी 5 साल तक मिलता रहेगा। यह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ी हुई है, जहां पूरे देश में 81 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इसे मुफ्त चावल के रूप में लागू किया है। यह योजना केंद्र की PMGK जो कि 2029 तक बढ़ाई गई है, उसके साथ मिलकर चल रही है। लेकिन साय सरकार ने राज्य स्तर पर इसे मुफ्त चावल के रूप में लागू करने का फैसला किया था, ताकि गरीब परिवारों को अधिक राहत मिले। छत्तीसगढ़ में मुफ्त राशन योजना विष्णुदेव साय सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। ये योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य की मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के साथ मिलकर चल रही है। मार्च 2026 तक यह योजना पूरी तरह सक्रिय और प्रभावी है। 80 करोड़ गरीब मल्ला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करीन, जो आने वाला 2028 तक चलने वाला है। तो मिलना ही है। और ये जो 1 रुपया किलो में जो मिलत है, ये भी चलने वाला है, ये भी बंद होने वाला नहीं है। आज कांग्रेस से अमनेला भी भ्रम पैदा करत। हर महीना 35 किलो चावल, 1 किलो शक्कर और नमक मिलता है, जिससे हमारे घर का भरण पोषण होता है। हमें ना सरकार चावल दे रही है, चीनी दे रही है, नमक दे रही है, उसके योजना से हमें बहुत खुशी है। दिसंबर 2023 में विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद 26 दिसंबर 2023 को घोषणा की गई कि जनवरी 2024 से 67.92 लाख राशन कार्ड धारियों को 5 वर्ष तक मुफ्त चावल मिलेगा। यह संख्या अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता घरेलू, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के परिवारों को कवर करती है। 2026 तक योजना पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 73 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को मुफ्त चावल प्रदान किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 82 लाख परिवार तक पहुंच गई है, जिसमें NFSA के अंतर्गत आने वाली सभी पात्र लाभार्थी शामिल हैं। राज्य की कुल आबादी में से लगभग 2 करोड़ 73 लाख लोग खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में हैं, जिनमें से अधिकांश को मुफ्त या रियायती दर पर अनाज मिलता है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 20 मिलियन से ज्यादा लोगों को बांटा गया मुफ्त राशन मोदी सरकार के अंत्योदय के प्रति कमिटमेंट का सबूत है।
केंद्र सरकार के डिजिटल मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल यह पक्का करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति को साफ और सही राशन मिले। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम में छत्तीसगढ़ की एक्टिव भूमिका की हर तरफ तारीफ हुई है। छत्तीसगढ़ में अभी 8.2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव राशन कार्ड हैं, जो 27 मिलियन से ज्यादा लोगों को फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश भर में 99.9% राशन कार्ड आधार से लिंक हो गए हैं, जिससे फ्रॉड रुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड और मेरा राशन ऐप जैसे डिजिटल पहलों ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना दिया है। 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 5,000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। खाद्य विभाग को कुल 6,216 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 73 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को मुफ्त चावल और अन्य सहायता प्रदान करना है। यह राशि चावल, चना, गुड़, नमक आदि की खरीद, परिवहन और वितरण पर खर्च होती है। लाखों परिवारों को प्रतिमाह 100 से 200 रुपए की बचत, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों पर खर्च बढ़ता है। फोर्टिफाइड चावल से एनीमिया, विटामिन की कमी कम होती है। राज्य में धान खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर 2025-26 में 14 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा, एमएसपी से ऊपर 3100 रुपए प्रति क्विंटल प्लस बोनस। इससे किसानों की आय बढ़ी और पीडीएस के लिए अनाज उपलब्धता सुनिश्चित हुई। डिजिटल सिस्टम से लीकेज कम हुआ। साय सरकार गरीब परिवारों की तकलीफ को समझती है, तभी इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोई यहाँ पर भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर लागू किए, पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर घटा के 2 रुपया किलो किए, उसके बाद 1 रुपया किलो किए और आज 1 रुपया किलो में गरीबों को राशन दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश की जो पीडीएस व्यवस्था है देश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो राशन कार्ड वैसे 3 प्रकार का होता है, एक एपीएल होता है, एक बीपीएल होता है, एक अंत्योदय होता है। जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनको 5 परिवार तक, 3 से 5 परिवार को 35 किलो चावल मिलता है और 5 से जैसे ही संख्या बढ़ता है उसके आधार पर 7-7 किलो प्रति व्यक्ति और चावल मिलता है। वैसे तो आजकल समूह परिवार है नहीं, छोटा परिवार है अधिकतर है, लेकिन जिस परिवार में भी 5 से ऊपर हैं उनको 5 से ऊपर जो होंगे छठवां को 7 किलो अलग से मिलेगा। उसी तरह अपना कई योजना है, जैसे जो गरीबी रेखा में है उनके लिए तो ये व्यवस्था है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के हैं जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है उनको भी चावल लेना है, तो अगर महंगा चावल नहीं खरीद पा रहे हैं तो शासन का योजना है कि उनको 10 रुपया किलो चावल मिलता है। और चूँकि चावल का रेट काफ़ी है और शासन की योजना के तहत चावल मिलता है तो 10 रुपये किलो मिलता है, जिससे काफ़ी राहत मिलता है। निश्चित रूप से हमारी विष्णुदेव साय जी की जब से सरकार आई है, ये 2024 से 5 साल के लिए एपीएल को छोड़ के समस्त जो राशन कार्डधारी हैं सबको निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें बीपीएल कार्डधारी भी हैं, दिव्यांग और अन्य सभी प्रकार के कार्डधारी, उनको निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और आम जन को इसके बहुत लाभ मिल रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी यही मंशा है कि कोई भी आदमी छत्तीसगढ़ में भूखा न सोए, और इस योजना के तहत इसको लागू किया गया है और निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ दिख रहा है। राज्य शासन का भी अलग अलग इपोस मशीन आया तब से अलग हो गया है। इसमें जो है राज्य शासन का अलग है और केंद्र शासन का अलग है। तो पर व्यक्ति जो है 5 किलो जो है केंद्र शासन की ओर से मतलब सहयोग है और 5 सदस्य तक 35 किलो मिलता है। 5 सदस्य से यदि एक सदस्य भी हो गया, 6 सदस्य हो गया तो उसमें 42 किलो देते हैं हम लोग 7 किलो के हिसाब से। और अंत्योदय कार्ड में 1 सदस्य हो या उसमें 5 सदस्य भी हो, वो 35 किलो का ही मिलता है उसमें। और एपीएल तो साधारण आदमी के लिए है,
तो सामान्य आदमी जो 10 रुपये किलो के हिसाब से जो है वितरण करते हैं। पीएल वालों को लिए सिर्फ चावल ही देते हैं उनको 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, और एक सदस्य में 10 किलो मिलता है उसमें। गरीबी रेखा करने का मतलब अंत्योदय में 35 किलो है, एक सदस्य हो या 5 सदस्य हो, उसमें सदस्य की नहीं है। तो प्राथमिकता में देते हैं चना, शक्कर और चावल। कितना किलो देते हैं? चावल जो है वही 5 सदस्य तक 35 किलो, 6 सदस्य में मतलब 42 किलो, और जितना भी ऊपर सदस्य बढ़ते हैं वो 7 किलो के हिसाब से बढ़ता जाता है। गरीब वर्ग के सामने यही समस्या होती है कि वो दोनों वक्त के लिए खाने की व्यवस्था करें। इस योजना के जरिए साई सरकार ने गरीब अति निर्धन परिवारों को संबल प्रदान किया है। ये योजना उन गरीब निर्धन परिवारों के लिए कवच के समान है जो दोनों समय काम करने के बावजूद सुबह शाम के खाने के लिए नियमित रूप से खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। समाज के आखिरी पंक्ति तक बैठे व्यक्ति के पास सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच आसान तरीके से पहुंच सके, इसके लिए साई सरकार ने इस योजना को शुरुआती समय से ही प्रभावी तरीके से लागू किया है। गरीब जनता भी इस योजना के लिए साई सरकार को हृदय से गहराइयों से धन्यवाद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। गरीब परिवारों के सामने यही सवाल होता है कि दोनों समय के खाने का इंतजाम आखिर कैसे करें। इस वर्ग की तकलीफ को समझा है संवेदनशील साई सरकार ने, और गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाकर साई सरकार ने इन परिवारों को संबल प्रदान किया है। गरीब परिवार के लिए राशन सिर्फ अनाज का ढेर नहीं होता, ये जीवन की धड़कन होता है, सपनों की नींव होता है और कई बार अंतिम सहारा भी। जब घर में राशन की थैली आती है तो सिर्फ चावल, गेहूं या चना नहीं लाती, वो लाती है आशा की किरण, भूख से मुक्ति का वादा और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव में रहने वाली उस माँ को जो दिन भर मजदूरी करती है, लेकिन शाम को घर लौटकर बच्चों की भूखी आंखें देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी थाली में अगर सिर्फ पानी और आंसू हो तो वो कैसे सपने देखेगी, कैसे उसका बच्चा स्कूल जाएगा, कैसे वो कल के लिए जीवित रहेगी। ऐसे में राशन कार्ड उसके लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान बन जाता है, एक ऐसा सहारा जो कहता है तुम अकेली नहीं हो, सरकार तुम्हारे साथ है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संवेदना को नीति का रूप दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY के तहत राज्य के लाखों राशन कार्ड धारियों को मुफ्त चावल मिल रहा है। प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो, प्राथमिकता परिवार और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो तक। ये योजना दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने इसे और मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ मुफ्त राशन योजना के तहत 1200 कार्ड को मैं चावल देता हूँ। ये महत लक्ष्मीनारायण वार्ड क्रमांक 43 से। इसमें चावल, शक्कर, नमक दिया जाता है। एक दिन में कितने लोग आते हैं? एक दिन में करीब 100 से 150 कार्ड बांटता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे ये गरीबों के उत्थान के लिए काफ़ी बेहतर योजना है और मुफ्त राशन से आज हजारों लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। परिवार में आज लोग इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हमारी चिंता कर रही है, और जितने भी राशन दुकान मेरे जोन अंतर्गत आते हैं, मेरे वार्ड अंतर्गत आते हैं, उन सब में हमारा स्पष्ट निर्देश है कि जनता से सुमधुर व्यवहार करके नियमों के अनुसार उनको राशन उपलब्ध कराना दुकान की प्राथमिकता होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मेरे पास भी शिकायतें आ रही थी, उसका निदान कर लिया गया है। और जितने भी हमारे क्षेत्र के नागरिक हैं उनको कार्ड से संबंधित अगर कोई समस्या होती है, चाहे वो APL हो, चाहे वो BPL हो, चाहे वो और भी कोई समस्या हो, तो हमारा एक शिकायत केंद्र है जहां उनकी समस्या का त्वरित निदान किया जाता है। मुफ्त राशन योजना के तहत अभी समय से राशन मिल जाता है। चावल है, शक्कर है और नमक है, सभी हमारे वार्ड में सारा चीज़ समय में मिल जा रहा है। जब जाते हैं समय नहीं लगता, जो लाइन है नियम के अनुसार मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार तो बहुत बढ़िया है, अगर सब चीज़ सही समय में मिल जा रहा है तो बढ़िया ही है सरकार अपना। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल से, जब 2019 में कोरोना काल था, आर्थिक स्थिति देश की खराब थी, लोग अनाज के लिए, भोजन के लिए, सब्जी के लिए दर दर भटक रहे थे। तब मोदी सरकार ने ऐसे समय में
एक डिसीजन लिया, एक निर्णय किया कि सभी 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। जो आज तक की योजना लागू है, जो बढ़ करके 2025-26 आज चल रहा है, लगातार फ्री राशन दिया जा रहा है। ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार सरकार इस योजना का लाभ गरीब लोग उठा रहे हैं। और आप देखेंगे जितने भी गरीबों का जीवन का स्तर है वो स्तर बढ़ा है, गरीबी स्तर में उछाल आया है। गरीबी स्तर जो था पहले उसमें भारत के रेटिंग कम हुई है। केंद्रीय सरकार द्वारा जो खाद्यान्न योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्गों के लिए खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है, एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इसमें नियमित रूप से मासिक और प्रत्येक जो उसके योग्य व्यक्ति हैं उनको बराबर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे चावल है, मिट्टी का तेल है और शक्कर इत्यादि समय पर उपलब्ध कराई जाती है। इससे क्या है, गरीबों को तो बहुत बड़ी राहत मिलती है और ये केंद्र सरकार की खाद्यान्न वितरण प्रणाली के अंतर्गत बहुत अच्छी योजना है। निसंदेह ये एक योजना एक ऐसी योजना है जिसने केवल भारत के लोगों को ही आकर्षित नहीं किया, ध्यान पूरे विश्व के देशों को ध्यान आकर्षित किया है। ये जो फ्री ये योजना है, ये इतनी बड़ी राहत दे रही है देश के नागरिकों को जिसकी कोई सीमा नहीं। 1 अरब 40-45 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना, दुनिया आश्चर्यचकित है। ये काम भारत ने कैसे कर दिखाया, मोदी सरकार ने कैसे कर दिखाया। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा। इस धान के कटोरे में रहने वाले अगर भूखे रहें तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। साय सरकार ने धरती के पुत्रों को इस तकलीफ से उबारने का बीड़ा उठाया। साय सरकार ने राशन की योजना बनाकर एक बड़े वर्ग का विश्वास। साय सरकार सुशासन, जल कल्याण, आदिवासी उत्थान, किसान समृद्धि और समावेशी विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। गरीब वर्ग की थाली में भोजन साय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पूरे उत्साह से लागू किया, जिसके तहत राशन कार्ड धारियों, अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को मुफ्त में चावल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सुंदर सरकार है। ओकर द्वारा मुफ्त में हमला 35 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो शक्कर मिला थे। शक्कर के पैसा देल लगा थे, ओकर पहली चावल के पैसा भी देते रही, अब तो नहीं लगा थे, कुछ दिन हो गए। एवं आर्थिक बहुत सुंदर मदद मिला थे। एकर द्वारा हमन के राशन पानी चला थे, जो पैसा हमन सब्जी में खर्चा कर पाते हैं चावल के पैसा से। पहले हमको चावल का पैसा देना पड़ता है, जब से साय सरकार आई है हमको मुफ्त मिल रहा है। 35 किलो चावल, 1 किलो नमक और 17 रुपए में शक्कर। अच्छी मदद हो रही है, बहुत मदद हो जा रही है, बहुत फायदा हो रहा है। गरीब लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं अपना। राशन कार्ड 5000 है, 1000 कुंटल से ऊपर चावल मिलता है। सबको फ्री में चावल दिया जाता है, गरीबी लेखा में। शक्कर 17 रुपये लिया जाता है, नमक फ्री में दिया जाता है। कार्ड आधारित संतुष्ट हैं। 2026 के बजट अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया, ताकि दिसंबर 2028 तक ये लाभ निरंतर जारी रहे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत बड़ा बजट आवंटन किया गया, जिससे गरीब परिवारों को अतिरिक्त सहायता मिल रही है। चना गुड़ योजना 85 विकास खंडों में 5 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो चना वितरित किया जाता है। नमक योजना अनुसूचित क्षेत्रों को हर राशन कार्ड पर 2 किलो, अन्य क्षेत्रों में 1 किलो आयोडीन युक्त नमक मुफ्त में बांटा जा रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में रियायती दर पर गुड़ का वितरण, विशेष तौर पर 7,75,000 परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण आहार योजनाओं का विस्तार, ताकि स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक खाना मिल सके। इसके साथ ही कुपोषण का भी अंत हो। साय सरकार का ये प्रयास सिर्फ अनाज वितरण नहीं, बल्कि भूख से मुक्ति और आत्मसम्मान की बहाली का माध्यम है। जब कोई आदिवासी माँ अपनी संतान को भूखा सोते देखकर रोती थी, तब साय सरकार ने कहा, अब थाली खाली नहीं रहेगी। साय सरकार ने जो व्यवस्था स्थापित की, उसमें अब पारदर्शिता, डिजिटल PDS, eKYC और फर्जी कार्ड हटने से लाभ जरूरतमंद तक पहुँच रहा है। किसान केंद्रित 141 लाख टन धान की खरीदी से 25 लाख किसानों को लाभ। MSP पर जोर, समावेशी विकास, आदिवासी बहुल बस्तर सरगुजा में विशेष योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, महतारी वंदन जैसी और युवाओं के लिए कौशल। सुशासन मॉडल, ज्ञान से गति से लेकर संकल्प की यात्रा, जहां पे नीति जमीन पर उतर रही। जब शाम को कोई गरीब मजदूर घर लौटता है तो
वो थाली में मुफ्त चावल, चना गुड़ से बनी रोटी सब्जी देखता है तो वो सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि उसका विश्वास सरकार पर मजबूत होता है। साय सरकार को प्रदेश के गरीब परिवार दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। भूख को हराकर सपनों को पंख लगा रही है साय सरकार। ये सिर्फ सरकार नहीं, जन सेवा और संकल्प का जीता जागता प्रमाण है। साय सरकार 2028 तक गरीब परिवारों को मुफ्त में चावल देने वाली है। इस फैसले के तहत राज्य के करीब 67,92,153 राशन कार्ड धारी परिवारों को फायदा मिल रहा है। मुफ्त चावल उचित मूल्य दुकानों पर यानी कि सरकारी राशन की दुकानों के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। साय सरकार में गरीब वर्ग को चावल के लिए 1 रुपए भी नहीं देना होगा। ये मदद होते हम जो 35 किलो चावल मिल जाते हम, जैसे 35 किलो चावल मिला थे तो उनके कुछ दिन के पैसा जो बच जाते, जो बाजार में खर्चा करते तो मतलब 3,000 2,000 के मतलब फायदा हो जाते। जो पैसा के हम 7 साल में मिर्चा अपन खरीद के खाते। हाँ चलना चाहिए, ना सब दिन चलना चाहिए। काबा के भाई जो गरीब मतलब सुविधा दे वाला देना चाहिए। काबा के कर हम के बहुत लाभ होते हैं। ठीक है भाई, सब योजना जो रखे थे गरीब आदमी के इसमें योजना तो हम लोग बहुत प्राप्त है। विष्णुदेव सरकार के जो राज्य में जो चल रहा है बहुत अच्छे चल रहा है, और चावल, राशन, दाल और चीनी वगैरह का व्यवस्था है, अच्छे से मिल रहा है हम लोग को। परिवार को बहुत खुशी है इस बात का। तो फायदा तो इस तरह का है कि मान लीजिए अगर 35 किलो चावल दे रहे हैं तो उसमें हम लोग का गुजारा हो जा रहा है, और अगर बाजार से खरीदते हैं तो कम से कम 40 रुपये 30 रुपये किलो का चावल है, महीने में 2,000 का चावल खाते हैं, वो कम से कम बच रहा है अपने पास। कुछ दूसरा उपयोग आ रहा है, बच्चे लोग के काम आ रहे हैं, और गरीबों के लिए मसीहा है। वैसे मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मुफ्त में चावल वितरण कर रहे हैं। और जैसे कि हम परिवार 5 परिवार हैं, जिसमें हमें 35 किलो चावल प्रदान होता है, और 1 किलो शक्कर और 1 पैकेट नमक प्रदान होता है। जैसे कि सरकार की ये जो योजना है, इसके तहत हमें मुफ्त में जो चावल मिल रहा है, इससे हम लोग बहुत ही लाभार्थी हैं। और यदि कहीं से खरीदते हैं तो वही पैसा जो खरीदते हैं वो पैसा हम अपनी जैसे कि सब्जी लेने में खर्च हैं, और हमें मुफ्त मिल तो इससे हमारा परिवार का पालन पोषण हो रहा है अच्छी तरीके से। बहुत ही अच्छी बात है, बीजेपी सरकार हमको मुफ्त में राशन दे रही है। इससे हमें हमारे घर के खर्चे बच रहे हैं और हमें फ्री में चावल मिल रहा है। इससे हमें बहुत ही अच्छी बात चल रही, बहुत अच्छी बात हो रही है। और हमें 35 किलो चावल बाहर से खरीदना नहीं पड़ रहा है। आजकल के डेट में 35 रुपए किलो ही चावल मिल रहा है, और हमें फ्री में 35 किलो चावल मिल रही है। इससे हमें बहुत ही अच्छी बीजेपी सरकार के लिए बोलना है ना। 35 किलो चावल हमें मिल रही है, तो वो पैसा बच गया, तो वो पैसा हम दूसरे जगह यूज कर ले रहे हैं। अगर वो चावल हमें नहीं मिलती तो हम कहाँ से यूज करते, वो पैसा हमें चावल में ही लगाना पड़ता। जिस तरह से जो है बहुत अच्छा मदद मिला थे, फ्री में चावल मिला थे, कुछ भी चीज की कमी नहीं है। अगर विशाख खाते तो बहुत महंगाई पड़ती सामान ला, ओकर से अच्छा सुविधा मिला थे। जो चावल वावल सब फ्री में मिला थे, शक्कर मिला थे, मुफ्त मिला थे, 1 रुपया भी नहीं लगा थे। भाजपा जो सरकार है जो है मतलब अच्छा फायदा मिला था उस चीज में। बाजार में अभी लेते हैं तो बहुत से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन चावल मिल गया तो बहुत हमारा राहत मिला था उस चीज। राशन कार्ड धारियों को पात्रता के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य दुकानों से फ्री में चावल मिलेगा। इस योजना के तहत देश में गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। इसी तरह से अब साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, निशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 5 साल चावल वितरण कराने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सेवा का अवसर दिया, उसे सरकार ने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।